उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। नमस्कार दोस्तों, जीके भाई सेम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले बेहतरीन टॉपिक के बोल हैं आपातकाल। और आपातकाल की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल कब लगता है, कितने समय के लगता है, क्या सीमाएं हैं, क्या कारण हैं, क्या आज तक देश में ऐसा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी क्या क्या कारण हैं वो सभी हम बात करेंगे। तो पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे आपातकाल की, आपातकाल इमरजेंसी की। बेहतरीन टॉपिक है दिल्ली पुलिस HSSC के लिए। तो आपको बता दूं, भारत में कोई भी आपातकाल हो उसकी जो निर्णय है, उसका जो फैसला जो है वो लेती है केंद्र सरकार, यानी संसद का हो, मंत्रिपरिषद का हो, केंद्र सरकार का हो, प्रधानमंत्री का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक ही कैटेगरी की बातें हैं। और उसकी घोषणा जो करेगा, अनाउंसमेंट जो करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। हम ये तय करने वाले हैं आपातकाल के सभी प्रारूपों की, राष्ट्रपति जो है उसकी घोषणा करता है। आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल जो है किस देश से लिया गया है, तो दो देश हैं, जर्मनी प्लस हमारा जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये चीज़ें ली गई है। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो पेपर में प्रश्न में ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपको, और दोनों मिल जाएं तो आपको उत्तर ये लगाना होगा, यानी ये हमारा उत्तर सही होगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक पेपर आया था, उसमें प्रश्न यही माना गया उत्तर, लेकिन ये ऑप्शन में ना हो तो हमारा उत्तर ये भी रहेगा, दोनों हो तो ये रहेगा, एक हो तो कोई भी लगा दीजिए, आप दोनों सही माने जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपातकाल जो है संविधान के भाग 18 में शामिल है, और संविधान का अनुच्छेद जो है वो 352 से 360 में इसका पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है। 52 से 60 तक सभी संविधान के अनुच्छेद हम पढ़ेंगे कि किस आपातकाल, कौन सा आपातकाल किस आर्टिकल में है, वो हम तय करेंगे। पहले दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच, ठीक है, तैयार रहिए, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उड़ान भरने वाले हैं हम कुछ ही समय में आपके बीच। तो देखिए, पहला 3 प्रकार की आपातकाल है भारत में, कितने 3 प्रकार की। पहला जो आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल है। पहले दोस्तों अनुच्छेद 352, ये बात तय कर लीजिएगा, आर्टिकल 352 में। अब बात आती है ये लगता क्यों है, कारण क्या है, तो आपको बता दूं, जब बाहरी विद्रोह, बाहरी आक्रमण के कारण ये लगता है, बाहरी आक्रमण के कारण, यानी जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करता है, आक्रमण करता है, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। कभी हमने किया है, कभी नहीं भी किया। तो पहले हमने कई बार आपातकाल लगाई है जब आक्रमण दूसरे देश ने किया तब, और कई बार हमने नहीं भी लगाई है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो कारण की बात करें, दूसरा है आंतरिक अशांति के लिए, आंतरिक अशांति के लिए, इसको आंतरिक सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है। इसका नाम बदल दिया गया था, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। ये ऐसा किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के द्वारा इसका नाम आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। पहले ये नाम होता था, अब ये नाम है। तो ये 2 कारण, हमारे ऊपर कोई दूसरा देश हमला करे उस केस में, दूसरा देश के अंदर अंदरूनी कलह हो उस केस में ऐसा होता है। पहले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीमा की, कि राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगता है तो उसकी सीमा क्या है। तो उसकी सीमा है, यह पूरे देश में या किसी एक हिस्से में, या किसी एक हिस्से में ऐसा होता है, यानी या तो पूरे देश में लगेगी या कोई क्षेत्र, कोई हिस्सा जहाँ पर भी अगर देश में अंदरूनी कलह, आंतरिक कलह हुई है, विद्रोह हुआ है, आंदोलन हुआ, वहाँ उस केस में लगेगी। अगर मैं बात करूँ कि हमारे प्रभाव क्या पड़ेंगे, अगर देश में ऐसा होता है तो प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो प्रभाव ये पड़ेंगे कि संविधान के भाग 3 में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो हमारे सस्पेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
सस्पेंड हो जाएंगे। हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार हैं और ये क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। अब बात ये आती है संविधान के भाग 3 में भारत में रहने वाले 142.86 करोड़ जनता के अपने खुद के मौलिक अधिकार हैं प्यारे दोस्तों। तो वे सभी 12 से 35 के जितने भी आर्टिकल हैं सारे क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं अपवाद के तौर पर 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपराधों से संरक्षण, अपराधों आर्टिकल 20 में अगर बात करूं तो पहला पॉइंट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों से संरक्षण, यानी जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय आपातकाल के समय कोई अपराध किया हो, चोरी, डकैती, देशद्रोह, मर्डर, जो भी केस किया हो, तो उसकी रक्षा के लिए उसको जमानत से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी जब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा तब तक वो जमानत से बाहर नहीं जाएगा। यानी इसको सस्पेंड नहीं किया गया है, यानी इसको अपवाद में रखा गया है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 कहता है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी हमारा जीवन जीने का जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत होता है पर्सनल, तो पर्सनल जीने का अधिकार जो है वो रहेगा। यानी किसी के जीवन की सुरक्षा और सिक्योरिटी के मामले में हम इसको सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर ये 2 आर्टिकल सस्पेंड होते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है, यानी हमारे जीने का अधिकार जो है वो छीना जाता है। तो दोनों आर्टिकल जो है अपवाद रहेंगे, यानी ये सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल देश में क्या आज तक लगा है, कितनी बार लगा है, कब कब लगा है, क्यों लगा है, और उसके साथ साथ उस समय देश के कौन कौन राष्ट्रपति हुए हैं और कौन कौन प्रधानमंत्री हुए हैं, वे हम तय करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि भारत में अब तक 3 बार लागू किया गया है। कितनी बार लागू किया गया है, 3 बार। पहली बार जब लगा था तो 1962 में लगा था और उस समय भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, और आपको बता दूं उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने घोषणा की थी वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी प्यारे दोस्तों। और उसी समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दूं दूसरी बार जब लगा तो 1971 में लगा था प्यारे दोस्तों, और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। हमने श्रीलंका को आज़ाद करवाया था और उस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति लिखेंगे, राष्ट्रपति जो हैं वे हैं वीवी गिरी, लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और भारत की पहली महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी। और अब मैं तीसरी बार की बात करूं तो तीसरी बार के लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा मुझे, आप एक बार देख लीजिएगा। पहली बार 1962 में, तीसरी बार मैं यहाँ बताता हूँ। तीसरी बार लगा 1975 में और ये लगा था आंतरिक अशांति के लिए, आंतरिक अशांति। और उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और देश के प्रधानमंत्री थे वही यानी इंदिरा गांधी। यानी देश में 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। भारत चीन युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध और आंतरिक अशांति के लिए 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था। फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति जिन्होंने घोषणा की थी प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं बोर्ड साफ करके। क्या देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लगाने के लिए उसकी सीमा क्या है, अवधि क्या है, कि उसकी लिमिट क्या है, कि कम से कम समय कितना होगा, मैक्सिमम समय कितना होगा, वो अगर आपको बता दें तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो कुछ नहीं है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल अवधि जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की वो कुछ नहीं है, यानी उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, 1 दिन, 1 महीना, 1 घंटा, 2 दिन, 1 साल। और अधिकतम अवधि की बात करें तो वो भी कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों,
यानी अधिकतम अवधि जो है वो भी कुछ नहीं, यानी उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है। मेहनत किया करो, लिखा करो। अगर कॉपी में देख करके आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम कोई अवधि नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल की। दूसरे आपातकाल पे चलते हैं, और दूसरा आपातकाल है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय शासन की बात करें तो राष्ट्रीय शासन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 356 में शामिल है। प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 356 में शामिल है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय शासन के बारे में तो कारण अगर मैं बताऊं तो कारण है राज्य सरकार 5 साल से पहले गिर जाए। अगर किसी राज्य सरकार 5 साल से पहले गिर जाए, किसी राज्य सरकार 5 साल से पहले गिर जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन गठबंधन सरकार हो और दूसरी पार्टी गठबंधन कर ले तो सरकार को ज़रूरी नहीं आपातकाल लगे राज्य में, राष्ट्रीय शासन लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी केस में लगेगा तो आपको बता दूं, गठबंधन अगर किसी टूट जाता है तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन किसी के साथ गठबंधन जोड़ दे तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा कारण की बात करें तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, अनसक्सेस, कामयाब ना हो, संविधान का उल्लंघन हो जाए, किसी भी केस में संविधान का उल्लंघन हो जाए तो उस केस में संवैधानिक तंत्र, संविधान का उल्लंघन हो जाए, उस केस में ऐसा हो सकता है और सारी पावर राज्यपाल के हाथ में आ जाएगी और केंद्र सरकार काम करने लग जाएगी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कारण के बाद बारी आती है सीमा की। तो राष्ट्रीय शासन की बात करें अगर आपसे तो राष्ट्रीय शासन की सीमा जो है वो कहता है कि किसी एक राज्य में, किसी एक राज्य में, यानी जब भी देश में लगेगा किसी राज्य में तो एक राज्य में एक बार घोषणा होगी और वो लग जाएगा। तो किसी एक राज्य में राष्ट्रपति घोषणा एक बार में एक राज्य ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं प्रभाव की कि प्रभाव क्या पड़ेगा तो प्रभाव ये पड़ेगा, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाएगी। शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाएगी, यानी सारे काम प्राप्त हो जाएगी। यानी सभी काम जो हैं वो सभी अब राज्य के हाथ में नहीं रहेंगे, यानी राज्यपाल के हाथ में पावर आ जाएगी। और राज्यपाल दो रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के एजेंट होने के नाते, यानी केंद्र सरकार का संवैधानिक रूप जब होता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को केंद्र सरकार के आदमी के तौर पर राज्य में नियुक्त करता है, दूसरे राज्य का संविधान का प्रमुख होने के नाते जो उसको नियुक्त करता है। तो सारी पावर राज्य सूची पर जो है वो कानून बनेगा, वो कानून केंद्र सरकार के हाथ में यानी राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें प्रभाव के बाद तो कहता है क्या कभी आज तक देश में किस राज्य में पहली बार लगा है या कब लगा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो बात करें एग्जाम्पल की तो कहता है भारत में पहली बार जब लगा था तो 20 जून 1951 को, 20 जून 1951 को पंजाब में लागू किया गया था। प्यारे दोस्तों, पंजाब में। और सबसे अधिक बार अगर बात करें तो सबसे अधिक बार मणिपुर में लागू किया गया, सबसे अधिक बार मणिपुर में 10 बार लागू किया गया, 10 बार। अगर मैं इसके न्यूनतम अवधि अधिकतम अवधि की बात करूं तो न्यूनतम अवधि जो है वो कुछ नहीं, यानी मिनिमम जो समय है वो इसका कुछ नहीं है, 1 दिन 1 घंटा कुछ भी नहीं है। और अधिकतम अवधि की बात करूं तो अधिकतम अवधि जो है इसकी वो 6 महीने है, लेकिन संसद में अमेंडमेंट के द्वारा इस अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल तक करने का प्रावधान भी है। पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगने के लिए अधिकतम समय 6 महीने रहेगा, लेकिन संसद एक संशोधन के द्वारा इसको 3 साल से आगे बढ़ा सकती है, ऐसा पॉसिबल है। मुझे लगता नोट कर लिया होगा। ये राष्ट्रीय शासन जो है, किसी बच्चे को राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय शासन में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और तीसरा आपातकाल आपके बीच आ रहा है। प्यारे दोस्तों, तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद
360 में शामिल है प्यारे दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 360 में 360 यानी 352 से 360 में तीनों आपातकाल हमारे। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। कारण क्या है, लगने का क्यों लगता है, तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, देश में वित्तीय संकट की स्थिति में, देश में वित्तीय संकट कब कब आ सकता है देश में, तो देश ने कर्जा ले रखा हो दुनिया से, दूसरे देशों से, IMF से या वर्ल्ड बैंक से, ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, दूसरे पड़ोसी देशों से, बड़े देशों से कर्जा ले रखा हो, उस केस में, या हमारे देश की जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पैसा जो है, रुपया जो है वो गिर जाए, उस केस में जब भी देश में पैसे की कमी होगी तो देश में वित्तीय संकट गहराएगा, ऐसा हो सकता है। और अगर सीमा की बात करूं तो यह पूरे देश में भाई, पूरे देश में, ये कोई राज्य कोई क्षेत्र का जिक्र नहीं है, जब भी लगेगा तो पूरे देश में ऐसा होगा, पूरे देश में आपातकाल लगेगी। अगर मैं बात करूं प्रभाव की, तो प्रभाव इसका दिलचस्प है, कहता है सभी सरकारी कर्मचारी, जितने भी देश के सभी सरकारी कर्मचारी जो हैं उसका वेतन काट लिया जाएगा, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाएगा, वेतन जो है वो काट लिया जाएगा, वेतन को काट लिया जाएगा। यह वेतन वो कितना काटेंगे, 5%, 10%, 15%, 20%, वो बातें अलग हैं। आपको बता दूं कि सरकार को तय करना है आपके पास कर्जा कितना है और कितने कर्मचारी हैं देश में, वो सरकार को पता होता है, और इतना पैसा अगर हम इनके पैसे से, इनकी सैलरी से काटेंगे तो हमें भरपाई हो जाएगी। तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा, सिर्फ सरकारी का। और किसका नहीं कटेगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको बता दूं देश के राष्ट्रपति और प्राइवेट कर्मचारी जो भी देश का होगा उसका वेतन नहीं काटा जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी किसका वेतन नहीं काटा जाएगा, तो नोट बना करके लिख सकते हैं आप लोग, देश के राष्ट्रपति और प्राइवेट सेक्टर, देश का प्रथम नागरिक जिसके वेतन पर टैक्स नहीं लगता, और प्राइवेट सेक्टर का कोई भी आदमी, प्राइवेट अध्यापक, प्राइवेट टीचर, मंडी वाला, कारखाने वाला, फैक्ट्री वाला, प्राइवेट सेक्टर यानी निजी रूप से कोई काम कर रहा है, इन दो व्यक्तियों की सैलरी नहीं कटेगी, ये कर्मचारियों की, प्राइवेट कर्मचारी सैलरी नहीं कटेगी। अगर मैं बात करूं वित्तीय आपातकाल क्या अभी तक देश में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई प्यारे दोस्तों कि जब देश में ऐसा वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसका कम से कम समय जो है वो है 2 महीने, कम से कम समय जो है वो 2 महीने है। यानी 2 महीने तो देश में आपातकाल लगा ही रहेगा, संकट चाहे 1 दिन में कटो, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, तो कम से कम समय जो है वो 2 महीने तो है ही है, लगा रहेगा। मैक्सिमम समय की बात करें, अधिकतम की, तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है, 1 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 1 साल, 5 साल, अधिकतम समय कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है। और आपसे पूछा जाए क्या कभी आज तक देश में ऐसा हुआ है, तो देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगी है, नहीं लगी भाई, यानी आज तक देश में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू की गई। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आपातकाल टॉपिक, 3 आपातकाल आपके बीच, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेहनत करें, ज़रूर से ज़रूर मेहनत करें। और आप सभी को पेपरों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा दोस्तों। आज कितना ही एंड लाइफ। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।